ने बुलाया है। कोरोना काल में हिंदुस्तान की मदद करने के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने देश के लोगों को भी समझाया कि कैसे इस मौके को अपने लिए अवसर में बदलना है और आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ना है। इस आत्मनिर्भर भारत के स्तंभ होंगे। कोरोना से लड़ने की सबसे ताकतवर फॉर्मूले लॉकडाउन के साथ हिंदुस्तान ने इस पर काबू पाने की मुमकिन कोशिशें की, लेकिन जिंदगी की जरूरतें इस गंभीरता पर भारी पड़ गई। नतीजा आंकड़े बढ़ते गए। बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को लगातार कोरोना के खिलाफ आगाह करते रहे, मगर वो जानते थे कि चुनौतियां आसान नहीं हैं। यही वजह है कि वो देश के सामने राहत का एक ऐतिहासिक पैकेज भी लेकर आए। कोरोना संकट का सामना करते हुए नए संकल्प के साथ मैं आज एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा कर रहा हूं। ये आर्थिक पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान की अहम कड़ी के तौर पर काम करेगा। साथियों, हाल में सरकार ने कोरोना संकट से जुड़ी जो आर्थिक घोषणाएं की थी, जो रिजर्व बैंक के फैसले थे और आज जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है, उसे जोड़ दें तो ये करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है। 20 लाख करोड़ रुपए का है। ये पैकेज भारत की जीडीपी का करीब 10% है। इन सबके जरिए देश के विभिन्न वर्गों को आर्थिक व्यवस्था की कड़ियों को 20 लाख करोड़ रुपए का संबल मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। 20 लाख करोड़ रुपए का एक पैकेज 2020 में देश की विकास यात्रा को 20 लाख 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान को एक नई गति देगा। पीएम मोदी समझते हैं कि कोरोना के खिलाफ जंग तो चलती रहेगी, लेकिन हिंदुस्तान के सामने मुश्किलें दूसरी हैं। आर्थिक तरक्की के रास्ते बंद नहीं किए जा सकते। इसीलिए पीएम मोदी ने अपने संबोधन में लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉज पर जोर देने की बात कही थी। देश को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर बनने पर जोर दिया था और कोरोना को हिंदुस्तान के लिए अवसर बनाने का जज्बा जगाने की बात कही थी। विश्व की आज की स्थिति हमें सिखाती है कि इसका मार्ग एक ही है, आत्मनिर्भर भारत। हमारे यहां शास्त्रों में कहा गया है, एषः पंथः, यानी यही रास्ता है आत्मनिर्भर भारत। साथियों, एक राष्ट्र के रूप में आज हम एक बहुत अहम मोड़ पर खड़े हैं। इतनी बड़ी आपदा भारत के लिए एक संकेत लेकर आई है, एक संदेश लेकर आई है, एक
अवसर लेकर आई है। पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत के लिए मंत्र भी सुझाए और बताया कि कैसे आत्मनिर्भर भारत की बुनियाद पड़ेगी और पड़ेगी तो उसके स्तंभ क्या होंगे। एक ऐसी इकोनॉमी जो इंक्रीमेंटल चेंज नहीं बल्कि क्वांटम जंप लेकर आए, एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो आधुनिक भारत की पहचान बने, एक ऐसा सिस्टम जो बीती शताब्दी की रीत नीति नहीं बल्कि 21वीं सदी के सपनों को साकार करने वाली टेक्नोलॉजी से चलने वाली व्यवस्थाओं पर आधारित हो। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में वाइब्रेंट डेमोग्राफी अपनी ताकत है और आत्मनिर्भर भारत के लिए ऊर्जा का स्रोत भी। डिमांड और सप्लाई की चेन जो ताकत है उसे पूरी क्षमता से इस्तेमाल किए जाने की जरूरत है। देश में डिमांड बढ़ाने के लिए, डिमांड को पूरा करने के लिए सप्लाई चेन के हर स्टेक होल्डर का सशक्त होना जरूरी है। सप्लाई चेन आपूर्ति की उस व्यवस्था को मजबूत करने की जरूरत है जिसमें देश की मिट्टी की महक हो और मजदूरों के पसीने की खुशबू हो। पीएम मोदी की इस अपील का असर तो आने वाले वक्त में दिखेगा, क्योंकि लॉकडाउन के बीच राहतों से भारत की तस्वीर बदल रही है। ऐसे में नया हिंदुस्तान किस रूप रंग का होगा, इसके लिए इंतजार तो करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो गंगा ने बुलाया है।